दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2023 है। ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गौड़ वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ कि ईश्वर को सबका भला कर। दोस्तों, अभी मैं फ्रेश होकर अपने कमरे में आ रहा था। आज फ्रेश होने लेट गया। अभी मैं फ्रेश होकर अपने कमरे में आ रहा था। कि वह मास्टर, वह देवदूत, वह मेरा इन्फॉर्मर मेरे कान में फुसफुसाया। वह मेरे कान में फुसफुसाया, मंगल हिम्मत मत हारना, मंगल हिम्मत मत हारना। देखो, वो देवदूत ने जो कहा, उनको एक रियल फॉर्म में मैं आपको सामने रख रहा हूँ। यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि हमें वो बात हूबहू नहीं कहनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा बदल देते हैं। चलो, ये मैं बोल देता हूँ, और ये मैं भले भले के लिए बोल रहा हूँ कि लोग संभलें, लोग चेत जाएं, लोग असलियत को जानें। उसने कहा, उसने फुसफुसाया, मंगल मंगल सुन, चिंता मत करना, हारना मत, तुम्हें हारना नहीं है। ये सारे एलिट्स, ये सारे कारपोरेट, ये सारे पैसे वाले, ये सारे भक्त के ठेकेदार, ये सारे उधम मचाने वाले, ये सब एक साथ मारे जाने वाले हैं। क्या कहा? मंगल मंगल सुन, देख मंगल, घबराना मत। मैं मनी मन सुन में मैं तो नहीं घबराता कभी भी। तुम्हें कभी भी हारना नहीं है। मंगल मंगल सुन, ये सारे एलिट्स, ये सारे कारपोरेट, ये सारे धन वाले, ये सारे ठेकेदार, ये सब एक साथ मारे जाने वाले हैं। मैंने कि भाई बहुत बड़ी बात बताई, बुरी बात बताई। भाई कोई क्यों मरे? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बेयर फूट पर मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। जैसा मुझे बोला गया, मैंने आपको बोल दिया। बेयर फूट पर बोलने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैंने किसी के लिए ऐसा क्यों कह दिया। लेकिन ऐसा मैंने इसलिए कहा है कि जो देवात्मा मुझे सूचना देती है, जिसका मेरे को बैकिंग है, वो ऐसी असीम शक्तिशाली देवात्मा है जो कुछ का कुछ कर सकती है, और लोग सुने तो ये सारी आफत टल सकती हैं। जो मुझे अभी बोला गया, भाई ऐसा मैसेज क्यों आया, उसने क्यों कहा, क्यों निराश हो रहे हो? उससे पहले मैं क्या था कि एक क्लिप देख रहा था। गिरिजेश वशिष्ठ की, जो एक पत्रकार हैं, जो एक यूट्यूबर हैं, वो शायद नॉकिंग न्यूज में था या गिरिजेश वशिष्ठ में था। उसमें महुआ मोइत्रा, हीरानंदानी, महुआ मोइत्रा के फ्रेंड, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, और ये निशिकांत दुबे, इनकी वो सत्यकथा बता रहे थे, और इसको चरितार्थ कर रहे थे विदेशी परिंदों की कहानी। मैंने कि भाई है तो विदेशी परिंदों की कहानी, विदेशी परिंदों की कहानी, इलिट्स की कहानी, सत्यकथा। मैं सोच रहा था, और मैं तो खैर नहीं भी सोचता, ज़्यादातर सोचते हैं
क्या सोचते हैं कि भारत में एलिट्स के हाथों में, कारपोरेट्स के हाथों में, पैसे वालों के हाथों में, ठेकेदारों के हाथों में, कुछ जातियों के हाथों में, इस सिस्टम के हाथों में भारत ऐसा है कि भाई ये तो चेंज नहीं हो सकता। जहाँ जाता हूँ, जहाँ ही मुझे निराशा पूर्ण विचार लिए हुए लोग मिलते हैं कि अरे मंगल यार ये कैसे होगा, जहाँ कुछ नहीं हो सकता, या क्रांति नहीं हो सकती, ये नहीं सुधर सकता देश। क्यों? क्योंकि यहाँ एलिट्स के हाथों में, पैसे वालों के हाथों में, कारपोरेट वालों के हाथों में, मठाधीशों के हाथों में, ठेकेदारों के हाथों में, इन के हाथों में, इन जातियों के हाथों में ये सिस्टम टूट नहीं सकता, इसलिए सुधार हो नहीं सकता। मैंने कि भाई ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही सोच कर शायद देव आत्मा ने, मेरी इन्फॉर्मर ने मुझे बताया, वही जो मैंने आपको अभी बोल दिया। बार बार बोलना शायद रिपीटेशन अच्छा नहीं होगा। मेरे में फिर ये विश्वास हो गया हूँ कि मंगल होना तो वही है जो मेरी देव आत्मा मुझसे कहती है और जिसको मैं लोगों को बताता हूँ। चाहे सारी दुनिया, सारा भारत एक तरफ कहता रहे, चाहे 140 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ माइनस एक ये सारे लोग कहते हैं, लेकिन होना तो वही है जो मेरा मास्टर मुझे बताता है और जिसको मैं दुनिया को बताता हूँ। इसमें पहले ये देख लीजिए कि ऐसा आखिरकार क्यों होगा। ऐसा आखिरकार इसलिए होगा, चलो पहले ये मेरा राइटिंग पढ़ो जिसको मैं 3-4 दिन से लिख रखा था, लेकिन इसको बोलने का हुआ ही नहीं। मैं उसको अभी आपको बोल देता हूँ, आज उसका समय आ गया। मंगल सुन, सारा भारत ऋणित हो जाने वाला है, चीत्कारों से, क्रंदन से भर जाने वाला है। एक बार धोकर चल गया, एक बार हाथी, यानी मानवता को धोखे से गड्ढे में धकेल कर सबको भेड़ बकरी बनाकर बन गए किंग जज जनरल थैली वाले मठाधीश। और उस पोए में धकेली गई मानवता कि कोई सुध नहीं ली इन्होंने। याद रखो, अब ये सारे मारे जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पेंडुलम ये सिद्ध करता है कि ये चक्र तो पूरा होगा, चाहे इसे पूरा होने में 1 दिन लगे, 1 माह लगे, या 1000-2000 साल लगे, इंतजार करो, कितना भी समझाओ, लेकिन यह कोई नहीं समझता, इसलिए सर्वनाश होगा। ये जो आने वाला सर्वनाश है इसके जिम्मेवार हम हैं, क्योंकि हमने सारे रास्ते, हमने मतलब कि एलिट्स ने, पैसे वालों ने, ठेकेदारों ने, नेताओं ने, ताकतवर लोगों ने, अफसरों ने सारे रास्ते मानवता के बंद कर दिए उनके डेवलपमेंट के, उनके सर्वाइवल के। इसलिए परमात्मा ये तूफान ला रहा है, ये प्रलय ला रहा है, ये सर्वनाश ला रहा है। ये हमारे किए ही कर्तव्य हैं। हमने जब सारे रास्ते बंद कर दिए तो परमात्मा का वो काम करना, तो वो क्या करे, वो ये ऐसा कर रहा है। यह जो मैंने अभी आपके सामने बोला, यह है चलो कोई बात नहीं, आज नहीं देख पाए तो सारा भारत ऋणित हो जाने वाला है, चीत्कारों से, करण कुंदन से भर जाने वाला है। एक बार धोकर चल गया, एक बार हाथी मानवता को धोखे से गड्ढे में धकेल कर सबको भेड़ बकरी बना दिया, सबको भेड़ बकरी बनाकर बन गए किंग जज जनरल थैली वाले मठाधीश। और उस कुएं में धकेली गई मानवता की कभी किसी ने कोई सुध नहीं ली। याद रखो, अब ये सारे मारे जाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये पेंडुलम ये कहता है कि ये चक्र तो पूरा होगा, चाहे इस चक्र को पूरा होने में 1 दिन लगे, 1 माह लगे, 1000-2000 साल लगे, इंतजार करो, कितना भी समझाओ, लेकिन यह कोई नहीं समझता। इसलिए यहाँ सर्वनाश होगा, इसलिए प्रलय आ रही है, इसलिए शायद आज मुझे उसने देव आत्मा ने कहा और मेरे समझ में आया
कि मंगल निराश मत होना, या मानवता के लिए तो रास्ते खुलेंगे। और यहाँ ये कारपोरेट वाले, ये इलिट्स वाले, ये पैसे वाले, ये मठाधीश वाले, ये व्यापार वाले, ये जो अपने अलावा कुछ नहीं चलने देते, कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, ये सारे के सारे मरेंगे, चाहे इनके मरने के चक्कर में पूरा देश ही क्यों नहीं मर जाए, लेकिन होगा तो ऐसा ही। मेरी बात सभी को शायद समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन सब इनको वाच करेंगे, समझेंगे, क्योंकि होना तो ऐसा ही है। इसको जल्दी समझ लें तो भारत में पूरी मानवता बची रह सकती है, वरना प्रलय में तो कसर ही नहीं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।